प्रिय बच्चों, आज हम आपको आयु संबंधी चैप्टर पढ़ाएंगे। इस चैप्टर में दो तरह के सवाल आते हैं। एक तो वे जिनमें डबल अनुपात है। डबल अनुपात के सवालों में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर से ही भाग देंगे। अगर सिंगल अनुपात में सवाल है तो योग को योग से भाग देंगे, अंतर को अंतर से, कम को कम से, अधिक को अधिक से और गुणनफल को गुणनफल से ही भाग देंगे। अब जैसा कि सवाल नंबर 1, मीना तथा मीरा की आयु का अनुपात 4:3 है तथा उनकी आयु का योग 28 वर्ष। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? दो लड़कियां, नंबर 1 मीना, दूसरी लड़की मीरा, इनकी आयु का अनुपात 4:3 तथा उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। सवाल में योग 28 वर्ष, हमारा योग हो गया 4 और 3 7। योग को योग से भाग दे दिया, 7 चौक 28, 4 आ गया, 4 की 4 में गुणा, 4 चौक 16 और 4 3 12। मीना 16 साल की तो मीरा 12 साल की है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 8 साल बाद में लड़की 16 8 24 साल की हो गई। 8 साल बाद में लड़की 12 8 20 साल की हो गई। अब इनका अनुपात क्या होगा? 4 से काट लो, 4 6 24 और 4 5 20। ऐसे ही आंसर है। अब अगला सवाल, एक पिता और पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। यदि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना हो तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? बाप और ये रहा बेटा। अगर लड़का 1 साल का तो बाप 4 साल का। उनकी आयु का योग 45 वर्ष, तो यहां योग हो गया 4 और 1 5। 5 से भाग दे दिया, 5 9 45, 9 आ गया, 9 की 4 में गुणा, 9 चौक 36 और 9 एकम 9। ये बताना है उनकी वर्तमान आयु क्या है। बाप 36 वर्ष का और 9 साल का। अब देखिए अगला सवाल, 3 लड़कों की औसत आयु 35 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है? 3 लड़के, पहला लड़का, दूसरा लड़का, ये रहा तीसरा लड़का। इनकी आयु का अनुपात 3:5:7। तीनों लड़कों की आयु का औसत 35 वर्ष है। देखिए सिंगल अनुपात है, औसत को औसत से ही भाग देंगे। हमारा औसत 5, संख्याओं में समान अंतर है, 3 और 2 5, 5 और 2 7। अगर समान अंतर होता है तो बीच की संख्या औसत होती है। हमारा औसत 5, 5 से भाग दे दिया 7, 7 की 3 में गुणा कर दी, 7 के 21। सबसे छोटा लड़का आएगा 21 वर्ष का। और अगर सबसे बड़े लड़के की आयु ज्ञात करनी है तो 7 की सबसे बड़े अनुपात में गुणा कर देंगे, 7 सभी 49 साल का बड़ा लड़का। अब देखिए अगला सवाल, 1 वर्ष पूर्व परमिला की आयु उसकी पुत्री स्वाति से 4 गुना थी। 6 वर्ष बाद परमिला की आयु स्वाति की आयु से 24 वर्ष अधिक होगी। स्वाति की, परमिला तथा स्वाति की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? परमिला, ये रही उसकी पुत्री स्वाति, 1 वर्ष पहले का जिक्र है, ऐसे पोस्ट में लिख लेंगे। परमिला की आयु स्वाति की आयु से 4 गुना, स्वाति 1 साल की तो परमिला 4 साल की।
6 वर्ष बाद परमिला की आयु स्वाति की आयु से 24 वर्ष अधिक होगी। सिंगल अनुपात है, अधिक को अधिक से भाग दे देंगे। यहाँ अधिक 24 और यहाँ अधिक हो गया 4, 1 में 4 घटा लिया 3 से भाग दे दिया 8, 8 की 4 में गुना 32 और 8 एका 9। उम्र आएगी 1 साल पहले। अब वर्तमान उम्र क्या होगी, 1 जोड़ दिया। परमिला 33 साल की, 1 इसमें जोड़ दिया, स्वाति 9 साल की। वर्तमान अनुपात बताइए, 3 से काट दिया 11 और 3 दिया। इनकी आयु में अनुपात आ गया 11:3। अब देखिए अगला सवाल, राम तथा मुक्ता की आयु का अनुपात 3:5 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। मुक्ता की वर्तमान आयु क्या है? 2 लड़के राम और ये रहा मुक्ता, इनकी आयु का अनुपात 3:5। ये वर्तमान अनुपात है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। 9 साल बाद में अनुपात 3:4। ऐसे पोस्ट में लिख लेंगे 9 साल बाद। मुक्ता की वर्तमान आयु क्या है? डबल अनुपात में सवाल है। डबल अनुपात में सवाल है तो हमेशा अंतर तय देंगे भाग। संख्या यहाँ जो भी संख्या होगी 9, इसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर से दे देंगे भाग। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 दिए 15 और 4 दिए 12। यहाँ का अंतर देख लेंगे, 15 में 12 गया 3 से भाग दे देंगे। 3 से भाग दे दिया, 3 तिया 9। अब ये तो भाग देकर 3 आया है। इसकी गुणा उस अनुपात में नहीं करेंगे जिसके सामने बाद लिखा हुआ है। किसी भी सवाल में नहीं करेंगे। जिस अनुपात के सामने बाद लिखा हुआ है उसमें गुणा नहीं करनी। इसे छोड़कर कुछ भी लिखा हो उसी अनुपात में हम गुणा करते हैं। तो 3 की 3 में गुणा कर देंगे, 3 तिया 9 और 3 की 5 में गुणा, 3 पंजे 15। राम की उम्र पूछे तो 9 वर्ष और मुक्ता की पूछ रहे हैं तो 15 वर्ष। देखिएगा अगला सवाल, 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष बाद मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। मोहन की वर्तमान आयु क्या है? मोहन और ये रहा उसका लड़का सन। 5 वर्ष पूर्व का जिक्र है। 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी। लड़का 1 साल का तो मोहन 3 साल का। ऐसे पोस्ट में लिख लेंगे 5 वर्ष पूर्व तथा 10 वर्ष बाद मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। लड़का 1 साल का तो मोहन 2 साल का, लेकिन कब? 10 साल बाद। ऐसे पोस्ट में लिख लिया 10 साल बाद। डबल अनुपात में सवाल है, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर से भाग देंगे। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, 3 एकम 3 और 2 एकम 2। यहाँ का अंतर आ गया, 3 में तो 2 गया 1 से भाग दे देंगे। यहाँ जो संख्या होगी 10 और 5 15। 15 को 1 से भाग दे दिया, 15 ही आएगा। और 15 की गुणा हम इस अनुपात में नहीं करेंगे क्योंकि इसके सामने बाद लिखा हुआ है। 15 की गुणा ऊपर कर लेंगे। 15 की 45 और 15 एकम 15। उम्र आएगी दोनों की 5 साल पहले। अब वो कितने के है? 5 जोड़ देंगे इसमें और 5 जोड़ देंगे इसमें। लड़का 20 साल का और मोहन 50 साल का। 45 और 5 50। 20 वर्ष और मोहन की उम्र पूछे तो 50 वर्ष। अब देखिए बच्चों, ये सवाल आपके सामने है। सवाल
सवाल है, यदि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु का 2 गुना हो तथा अब ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक हो, तो बी की वर्तमान आयु क्या है? दो कैंडिडेट ए और बी, 10 वर्ष बाद ए की आयु लेनी है 10 वर्ष बाद की, और बी की आयु 10 वर्ष पहली, ऐसे पोस्ट में लिख लेंगे 10 वर्ष पूर्व। इसकी उम्र से ये दुगुना है, अगर बी 1 वर्ष का है तो ए 2 वर्ष का, तथा अब ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक है। 9 वर्ष अधिक क्वेश्चन में 10 ये 19 और 10 ये 29 अधिक हो गया। सिंगल अनुपात में सवाल है, अधिक को अधिक से भाग देंगे। ये कितना अधिक है इससे? 1 से भाग दे दिया 29 की तो 2 में गुणा 29 दूनी 58 और 29 की 1 में गुणा 29 एकन 29। ये उम्र आई 10 साल बाद की, 10 घटा देंगे, वर्तमान उम्र रहेगी 4 8 48 और ये उम्र 10 साल पहली है। अब कितने के 10 इसमें जोड़ देंगे, 9 2 और 1 3। बी की उम्र बतानी, बी की वर्तमान उम्र है 30 और 9 39। यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। गुलजार की वर्तमान आयु क्या है? ये लड़का है गुलजार, इसकी उम्र वर्तमान उम्र मान लीजिए। अभी बताना है कि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर गुलजार की उम्र में से 6 को घटा दिया और ये जो शेष बचा g-6, शेष फल को 18 से भाग देते हैं, इसे 18 से दे दिया भाग, तो अनूप की आयु प्राप्त होती है, बराबर लिख लिया अनूप। महेश की आयु 5 वर्ष है, n = 5 वर्ष। अनूप की आयु महेश से 2 वर्ष, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, अनूप बराबर होगा महेश की आयु में से 2 घटा लिया 3। गुलजार की वर्तमान आयु क्या है? अनूप की जगह अनूप की वैल्यू रख लेंगे 3, g-6/18 बराबर 1 की जगह रख लिया 3। 18 बटे में गुना में जा लिया 18 दिए 54, g-6 बराबर 54, तो g बराबर 6 नबी का 54 में जोड़ दिया, 54 और 6 7। गुलजार की उम्र है 7। देखिए बच्चों, अब ये सवाल, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 गुनी है। कमला के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? एक लड़की है कमला, उसकी वर्तमान उम्र, वर्तमान को हम लिखेंगे प्रेजेंट, PERESENT, और विवाह की आयु को लिखेंगे मैरिड, MERRIED। उसकी जो वर्तमान आयु है विवाह के समय की आयु से 5/4 गुनी है, ऐसे 5/4 से गुना कर देंगे, वर्तमान एज है। हमें पता है मैरिड के नीचे 4 है, 5 मल्टीप्लाई में है, 5 यहां से हटा देंगे, बराबर तय इधर लिया है तो बटे आ गया। इसका अर्थ है अगर उस लड़की की शादी 4 साल की हुई तो वह लड़की अब 5 वर्ष की है, लेकिन कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। 6 से गुणा कर देंगे, 6 × 30 और 6 × 24। इसका अर्थ निकलता है जब उस लड़की की शादी हुई 24 वर्ष की थी और अब वह लड़की 23 वर्ष की है। कमला की उम्र एक लाल 23 वर्ष की है, उसके एक लड़का भी है। उस लड़के की उम्र है 1/10, तो उसके पुत्र की उम्र क्या होगी?
30 का 1/10। ऐसे 0 से 0 काट दी, 3 साल का लड़का है। अब प्यारे बच्चों, ये आयु संबंधी का पहला पार्ट आज ही खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और प्लीज शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।